गुड इवनिंग। आइए आज फिर से बिहार विशेष करंट अफेयर्स को देखते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर, बी 26 दिसंबर, सी 15 नवंबर एंड डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 दिसंबर। गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। मैं इस प्रकार के ऑप्शंस को इसलिए दी ताकि कुछ क्वेश्चंस आपका रिवीजन हो जाए और आपको ध्यान में रहे। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों? आप प्रस्तावना में लिखा देखे होंगे कि प्रस्तावना शुरू ही होता है, हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र, इस तरह से जब आप नीचे आएंगे तो वहाँ लिखा रहेगा मिति माघ शुक्ला सप्तमी, उसके बाद दिनांक 26 नवंबर को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो वो जो 26 नवंबर है, इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं। तो ये जो शब्द है 26 नवंबर को ही तो अंगीकार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आपको शब्दों पे गौर करना है। कोई भी चीज़ पढ़िए तो आप शब्द को बारीकी से देखिए और समझने का कोशिश करिए। ओके। और ये जो 15 नवंबर है, मैं इससे पिछले क्लास में आप लोग को बताई थी कि जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा, जिसे मुंडा जनजातियों का जो मसीहा थे, और ये भगवान भी लोग, उनके जातियों के लोग इन्हें भगवान बिरसा भी कहते थे। तो उन्हीं की जन्मदिन पर ये 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे कम इंटरनेट यूजर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गोवा एंड डी कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार में। बिहार में इंटरनेट यूजर, इंटरनेट का उपयोग करने वाला सबसे कम है 32% और सबसे अधिक कहाँ है? तो सबसे अधिक गोवा में है। यहाँ 70% लोग लगभग इंटरनेट का यूज करते हैं। ओके। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये सबसे अधिक, देखिए एग्जामिनेशन में या तो सबसे अधिक या तो सबसे कम, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर बिहार से रिलेटेड एग्जाम है तो वहाँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि सबसे कम कौन होगा, और जब नेशनल करंट अफेयर को अगर टच करेगा तो सबसे ज़्यादा की भी संभावना, पॉसिबिलिटी बनती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार दरभंगा और पटना का, यहाँ पर आप जोड़ दीजिए क्रमशः, क्रमशः मीन्स कौन सा ऑप्शन मैं उस ढंग से डाली हूँ, स्थान है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, बी 2, 4, सी 3, 6 एंड ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। मैं आपको बता दूं कि हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरभंगा का जो ये स्थान है वह तीसरा एंड पटना का स्थान छठा है। तो बिहार में दो शहर की बात किया गया है, तो इन दोनों शहर को आपको ध्यान में रखना है। दरभंगा 3 और पटना 3 दूनी 6, बस 2 से 3 दरभंगा 3 दूनी 6 पटना। बिहार से अगर पूछा जाएगा तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इंडिया की, तो सबसे प्रदूषित शहर भिवानी है जो कि हरियाणा में है, और ये QS
एक संगठन है, स्विस संगठन, उसके द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड लेवल की अगर बात की जाए तो आप ध्यान में रखिएगा कि चाड सबसे प्रदूषित है, और शहर की बात की जाए पूरे वर्ल्ड लेवल पे तो लाहौर सबसे प्रदूषित शहर है। और महानगर की बात की जाए तो सबसे प्रदूषित महानगर भारत में कोलकाता है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। भारत में सबसे प्रदूषित महानगर कोलकाता, सबसे प्रदूषित शहर भिवानी। और बिहार की बात की जाए तो बिहार के 2 शहर दरभंगा और पटना का स्थान क्रमशः 3 और 3 दूनी 6, तो 3 और 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए राजगीर, बी पटना, सी गया एंड डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा पटना। देखिए, पटना में प्रेमचंद्र रंगशाला है, तो उसी प्रेमचंद्र रंगशाला में किन्नर महोत्सव का भी आयोजन किया गया। आपको ध्यान में रखना है, किन्नर जिसे थर्ड जेंडर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कद्दू ऑब्लिक लौकी, जिसे कद्दू को लौकी भी कहा जाता है और कई जगह पर इसको घिया भी कहा जाता है। कद्दू ऑब्लिक लौकी भिंडी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए दूसरा, बी तीसरा, सी प्रथम, डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा सी प्रथम। और मैं इससे पहले आप लोगों को बताई थी कि मशरूम के उत्पादन में भी बिहार का प्रथम स्थान है। लीची, मशरूम, मखाना, इनमें बिहार का प्रथम स्थान है। जूट और मेस्ता, इनमें बिहार का दूसरा स्थान है। ओके, मक्का के उत्पादन में तीसरा स्थान है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? ऑप्शन नंबर ए 37, बी 27, सी 17 एंड डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 27। मैं आपको बता दूं कि जो शिशु मृत्यु दर है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट दे दिया जाएगा 1, 2, 3, 3 स्टेटमेंट दिया जा सकता है बीपीएससी में या सीडीपीओ में कि शिशु मृत्यु दर, तो प्रति 1000 जीवित जन्म पर जितने बच्चे की मृत्यु हो जाती है वही शिशु मृत्यु दर है। यानी शिशु मृत्यु दर की गणना प्रति 1000 जीवित जन्म पर की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार तथा भारत में बाल लिंगानुपात है। ऑप्शन नंबर ए 919, 935, बी 918, 943, सी 935, 919 एंड डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 935। देखिए, मैं इससे पहले आपको लिंगानुपात बताई थी। ये क्या है? बाल लिंगानुपात। बालकों में कितना लिंगानुपात होता है? जब हम बच्चे होते हैं उस समय लिंगानुपात की बात की जाती है। तो देखिए, ये जो लिंगानुपात है 935
कहाँ पे? तो बिहार में। और भारत में, पूरे भारत की बात की जाए तो भारत में बाल लिंगानुपात 919 है। इससे पहले मैं आपको लिंगानुपात भी बताई थी। तो जब लिंगानुपात की बात की जाए तो लिंगानुपात में पूरा नेशनली भारत में जो लिंगानुपात है वह 943 और बिहार में लिंगानुपात 918। आपको ध्यान रखना है कि लिंगानुपात में भारत में ज़्यादा है और बाल लिंगानुपात में बिहार में ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में दलहन के उत्पादन तथा उत्पादकता वाले राज्य क्रमशः हैं। ऑप्शन नंबर ए जहानाबाद पटना, बी पटना जहानाबाद, सी पटना बेगूसराय एंड ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पटना और जहानाबाद। देखिए, उत्पादन में दलहन के उत्पादन में पटना और उत्पादकता में जहानाबाद। उत्पादकता की गणना प्रति 1 हेक्टेयर पर की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वंदे भारत ट्रेन का परिचालन बिहार में कहाँ से किया गया, या ऐसे भी पूछ सकता है कहाँ से कहाँ तक। ऑप्शन नंबर ए पटना सीतामढ़ी, बी पटना से सीतामढ़ी, बी पटना से कोलकाता, सी पटना से रांची एंड ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पटना से रांची के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब से की गई। ऑप्शन नंबर ए 17 जनवरी 2023, बी 7 जनवरी 2023, सी 27 जनवरी 2023 एंड डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 जनवरी 2023। मैं आपको बता दूं कि ये जो जाति जनगणना हुई थी जिसमें प्रथम और द्वितीय चरण था, तो प्रथम चरण में घर का नंबर और मुखिया का नाम नोट किया जाता था, यानी जानकारी ली जाती थी। अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कितने सूचना या कितनी जानकारियों के आधार पर जाति जनगणना की गई, तो 26 प्रकार की। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जाति जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को तो हुई, लेकिन कहाँ से हुई? तो वैशाली से। और वैशाली में भी एक गांव है हरसेर गांव 01 लिख करके किया गया। ओके, आज के लिए इतना ही। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, इसलिए मुझे बहुत दुख है कि आप के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ और एक्सप्लेनेशन के लिए ट्रिक ढूंढती हूँ कि किस तरह से कोई भी क्वेश्चंस आपको जल्दी समझ में आ जाए, आपके स्मरण क्षमता में वो बैठ जाए, ताकि आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस को मिस ना कर पाए। इसलिए प्लीज़ मेरे इस क्लास का फ़ायदा उठाते हुए और मुझे मोटिवेट करने के लिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।